वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, सभी को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से एक खतरनाक कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग जो उसको समझे थे। उसके बाद एक कहानी के माध्यम से कहानी पर जो है उसको हम लोग एक सेट किए थे। सभी वियोजन अभिक्रिया को, संयोजन अभिक्रिया को, सबको हम लोग एक बहुत ही अच्छे से समझाए थे। आज उसी चीज़ को हम लोग आपको जो है लिखा दिए हैं। कल हम सिर्फ समझाए थे इससे पिछले वीडियो में। आज जो है हम सबको लिखा दिए हैं एंड आपको नोट बना लेना है, अच्छे से प्यार बना लेना है। आपको एग्जाम में इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप लोग हम जितना बता रहे हैं, अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बस जो हम बोर्ड पर बता रहे हैं आप उसको नोट करते जाइएगा। तो हम क्या बताए थे? रासायनिक अभिक्रिया बताए थे, संयोजन अभिक्रिया बताए थे, वियोजन बताए थे, विस्थापन, द्विविस्थापन, सबको हम लोग डिटेल से बताए थे। तो रासायनिक अभिक्रिया हम बताए थे कि जब एक पदार्थ आपस में मिलकर दो नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उससे अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? रासायनिक अभिक्रिया। अकेला भी हो सकता था, दो को भी हो सकता था। संयोजन अभिक्रिया एक कहानी के माध्यम से बताए थे। जब मतलब कि मान लीजिए कि किसी कोई लड़का जो है किसी लड़की से प्यार करता है कि नहीं, तो उसका आपस में प्यार करना मतलब दो दिलों का आपस में मिलना, क्या होता था? संयोजन अभिक्रिया। वही दिल जब टूट जाता था तो क्या होता था? वियोजन अभिक्रिया। और बताए थे हम किसी को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण लेते हैं। जैसे कि आप लोग कोचिंग पढ़ते थे, कोचिंग पढ़ने जाते थे, उसको जो क्या करते हैं, अपने दोस्त को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाते हैं। तो क्या था? वो क्या हुआ था? वियोजन अभिक्रिया हुआ था, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो उस सबको हम लोग डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी चीज़ को लिखा दिए हैं। आप लोग इसको हम लोग बस फिर से एक बार समझा के आपको जो है आप लोग राइट डाउन यहाँ से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं और समझाते प्रयास करते हैं। आप लोग देखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट है, उसका नाम है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आज हमको आप जो है लिख कर बता रहे हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर क्या करेगा? एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। कल बहुत अच्छा तरह से हम लोग समझाएं, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग देख लीजिए कल का वीडियो। आज हम सब आपको लिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ से राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या हो रासायनिक अभिक्रिया का? तो कार्बन ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? जल बनेगा। जो जल हम लोग पीते हैं, जल जो हम लोग पीते हैं वो जल कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में अभिक्रिया करता है। उसी प्रकार आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन को जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? जो हम लोग नमक खाते हैं घर में, अपना घर में नमक उपयोग करते हैं, कोई नमक बनेगा, है कि नहीं? तो समझ गए यहाँ तक? चलिए, अब आता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक। और जो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या बोलते थे? अभिकारक बोलते थे। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता था उसे क्या बोलते थे? अभिकारक। तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। उसी प्रकार यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। जैसे कि आप लोग शादी में जाते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए कहीं पर डांस वगैरह हो रहा है ना, कहीं पर डांस हो रहा है, पार्टी हो रहा है, तो उस पार्टी में आप लोग जाते हैं, भाग लेते हैं पार्टी में। तो वही उसी प्रकार ये है कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है? मान लीजिए शादी हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करा तो भाग लिया, क्या कहलाएगा? अभिकारक। अब भाग जो पदार्थ नया बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नया बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है, पदार्थ कैसा बनता है? नया। जैसे कि हम लोग एक कागज़ को टुकड़ा ले लेते हैं और कागज़ के टुकड़े को क्या करते हैं? जला देते हैं। कागज़ के टुकड़ा क्या करते हैं? जला देते हैं। तो क्या होगा कि वहाँ से एक नया पदार्थ बनेगा। कौन बनाएगा पदार्थ? तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से नया पदार्थ बनेगा। तो ये हो गया आपका, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए।
उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारा प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारा प्रकार है। उसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर संयोग कर क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये होता है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है, काला, जिसको हम लोग काला चूना बोलते हैं, है ना, काला चूना बोलते हैं या चूना पत्थर बोलते हैं इसको, है कि नहीं। अगला आता है आपका उसी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, क्या उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए आप लोग? सिर्फ कल इसको जो हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। आप लोग नहीं देखें, बहुत सारा एग्जाम्पल भी वहाँ पर हम बता चुके हैं। आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप सबको सिर्फ नोट करना है, लिखना है कि नहीं, कॉपी में नोट बनाना है, घर बनाना है। उसके बाद है शोषण अभिक्रिया। शोषण अभिक्रिया क्या है? कहा ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित, ग्लूकोज जो है हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, ग्लूकोज जो है हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शोषण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोषण अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से हम आपको बता रहे हैं। आप कहीं अगर ऑफलाइन में पढ़ते होंगे तो आपको इस तरह से नहीं बताया गया होगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ऑफलाइन में अगर कहीं पढ़ते हैं आप लोग 4-5 हज़ार रुपया देकर पढ़ते होंगे तो वो भी वहाँ पर आपको इस तरह से नई चीज़ों को समझाया गया होगा, है कि नहीं। तो अब चलिए, अब शोषण अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शोषण अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्पेस नहीं रहने के कारण हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ये है आपका शोषण अभिक्रिया की एग्जाम्पल। क्या कर रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 क्या है? एक ग्लूकोज का सूत्र है ना। जब हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके साथ मिलकर करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हम जो एक ऊर्जा महसूस करते हैं अपने शरीर के अंदर, कोई भी कार्य करते हैं वो किसके चलते करते हैं? इसी जो हमारे कोशिका में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच जो अभिक्रिया होता है उसी के चलते हम लोग कोई कार्य जो है कर पाते हैं। हमें ऊर्जा प्रदान करता है अंदर से, है कि नहीं। तो यह क्या है आपका? शोषण अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब एक पदार्थ क्या होगा? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका वियोजन अभिक्रिया। तो ये रहा आपका लेक्चर वीडियो का। इसमें हम जो है वियोजन अभिक्रिया तक बता चुके हैं। इसे जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी समझाए थे और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझाए। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था, इसीलिए जो यहीं तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे लाएंगे विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, संसारण, विकृत गंधिता, तो और जो ज्वाला का क्षेत्र है, बस ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो चाहेंगे तो हम लोग 1 घंटा 2 घंटा में आपको वीडियो मतलब बहुत ही अच्छे तरह से समझा के तब जो है बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छा तरह से नोट बना के भी हम जो है ना आपको मुश्किल से ये चैप्टर जो है 3 दिनों में ख़त्म कर देंगे। लेकिन
धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे से आराम आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। तो ये रहा आज का आपका क्लास। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, लेकिन नोट जरूर बनाइए, है कि नहीं। बहुत ही अच्छे से, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों इस प्रकार से लिखने में। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से लिखा गया, पूरे बोर्ड पर हम पूरा भरे हैं। तो आप लोग नोट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।